टॉपिक इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड। और ये दोनों के दोनों फिजिक्स के एक बड़े चैप्टर का पार्ट हैं, दैट इज़ कॉल्ड काइनेमेटिक्स ऑफ मोशन। जब हम खाली मोशन की बात करते हैं बट वी आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट कि वो मोशन क्यों हुआ है। कार मेरी चल रही है तो क्यों चल रही है, डीजल इंजन से चल रही है, पेट्रोल से चल रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इंजन है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वी आर ओनली स्टडिंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो मोशन क्या है? पहली बात, मोशन इज़ चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, एक कार हो सकती है, आप खुद हो सकते हो, बाइक हो सकती है, प्लेन हो सकता है, रॉकेट हो सकता है। दैट मीन्स एन ऑब्जेक्ट इज़ समथिंग। बहुत बार हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। मीन्स वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेशली ए कार पर्टिकुलर डिज़ाइन, हम एक पॉइंट की बात कर रहे हैं। बहुत बार आप अपने स्क्रीन पे देखते हो, यदि आप सैटेलाइट वगैरह को देख लो जो कि दे आर सो फार अवे, तो फॉर यू इट इज़ लाइक अ पॉइंट। दैट इज़ वाई दिस वर्ड नेम पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो मोशन मतलब क्या हो गया? जब भी कोई चीज़ चल रही है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, चेंज इन पोजीशन, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तभी हम उसको मोशन बोलेंगे। जैसे कोई पेड़ है रोड किनारे, आज भी देखो और जब आप बुढ़े हो जाओगे तब भी देखोगे वो पेड़ वहीं खड़ा हुआ है। दैट मीन्स विद टाइम आप तो बुढ़े हो गए बट वो पेड़ वहीं खड़ा हुआ है। दैट मीन्स इट इज़ स्टेशनरी, इट्स नॉट इन मूविंग, इट्स नॉट देयर इज़ नो मोशन इन इट। ये पहला चीज़ क्लियर? ओके, नाउ थोड़ा सा मोशन का डिटेल में पढ़ते हैं। सो आप कार से हम पॉइंट ए टू डी आप जा रहे हैं, ठीक है? कहाँ जा रहे हैं? सपोज़ यू आर फ्रॉम अहमदाबाद एंड यू वांट टू गो टू दिल्ली, जहाँ आपके दादा दादी या नाना नानी रहते हैं। सो यू वांट टू गो, आप अपने फादर के साथ जा रहे हैं। जब इतना लंबा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि आप किस स्पीड से गए, तो हम आपकी स्पीड विद रेस्पेक्ट टू टाइम घड़ी लेके रखेंगे एंड वी ड्रॉ इट कि आप कब इस टोटल डिस्टेंस से ए से डी तक आप कैसे चले। अब अहमदाबाद से दिल्ली आप जा रहे हो तो ऐसा तो है नहीं बीच में कुछ आएगा नहीं, गधे घोड़े आएंगे, आप ब्रेक लगाओगे, कभी स्पीड बढ़ाओगे घटाओगे। सो लेट्स टेक फॉर अ रेफरेंस देयर आर 2 पॉइंट्स सी एंड बी। अब आपको ड्रॉ करनी है क्या है इसकी स्पीड या वेलोसिटी, कार कितनी तेज़ चली फ्रॉम ए टू सी टू बी एंड बी टू डी, ठीक है? इन 3 स्टेचेस में कार की हम स्पीड देखेंगे। स्पीड कैसे देखोगे? कार में आपके पास स्पीडोमीटर लगा रहता है, उसमें लिखा रहता है किलोमीटर पर आवर, कुछ में अमेरिकन वगैरह होंगी माइल्स पर आवर लिखा रहता है। सो हम ये मेज़र करेंगे, देखेंगे कि आपके फादर ने डिफरेंट स्टेचेस में कार कैसे चलाई। सो लेट्स सी। तो ये आपकी कार जा रही है, राइट? ए से सी तक गई पर्टिकुलर स्पीड से, देन सी टू बी इट मूव विद अ सर्टेन अनदर स्पीड, और यहाँ तो बहुत फास्ट चली गई। लेट्स ड्रॉ इट। सो वी कैन ड्रॉ विद रेस्पेक्ट टू टाइम ए से डी तक कि ए से लेके सी तक इट ट्रेवल्स विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। सी से बी में आपने देखा होगा थोड़ी सी तेज़ हो गई थी, तो इट इज़ अराउंड 50 किलोमीटर पर आवर। एंड बी टू डी तो एकदम रॉकेट बन गई थी, सो इट वाज अराउंड 90 किलोमीटर पर आवर। सो टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू डी जो आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया वो अलग अलग स्पीड से किया, अलग अलग स्ट्रेचेस में आपके पापा ने, आपके फादर ने कार डिफरेंट स्पीड से चलाई। 40 किलोमीटर क्या हो गया इस ग्राफ को देख के आप बोलोगे? तो आपसे पूछेंगे भाई, आपकी नानी जी पूछती हैं कि बेटा पापा ने कितनी स्पीड में चलाई थी कार आज? तो बोलेंगे पापा ने पहले तो बड़ी 40 किलोमीटर बहुत स्लो चलाई, तो दिस इज़ द मिनिमम वेलोसिटी। देन बीच में थोड़ी सी और बढ़ाई स्पीड, और एंड में तो उन्होंने एकदम हवा में उड़ा दिया अराउंड 90 किलोमीटर पर आवर, दिस इज़ द मैक्सिमम स्पीड। तो इस ग्राफ को, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ को यदि हम देखें तो हमको इसमें क्या मालूम चला? एक मिनिमम वेलोसिटी है, एक मैक्सिमम वेलोसिटी है, एक इन बिटवीन है। और इफ़ आई आस्क यू कि एक यदि मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ करूं, तो आई कैन से दिस इज़ एन एवरेज वेलोसिटी। आई कैन से ग्राफ को देख के मोटा मोटी कि इस एवरेज स्पीड से चले होंगे। यदि मैं आपको बोलूँ एवरेज कैलकुलेट करो, तो आप एवरेज स्पीड कैसे करोगे? 40, 50 प्लस 90, 180 डिवाइड बाई 3। तो यू कैन से कि हमने, जो पापा ने आपकी कार चलाई अराउंड 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, हम ऑन एन एवरेज इस स्पीड से चलाई। तो आप ये बोल सकते हो, बट इज़ दिस करेक्ट? आपने ठीक कैलकुलेट किया? नहीं, आपने इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, 3 से डिवाइड कर दिया, तो ऐसे 60 आ गए। नहीं, आप एक चीज़ भूल गए, ये स्ट्रेस देखो, ए टू सी 40 किलोमीटर इतनी दूर तक, 50 किलोमीटर थोड़ी डिस्टेंस ही चलाया, रिमेनिंग डिस्टेंस काफ़ी दूर तक चलाया। दैट मीन्स देयर इज़ अनदर कंपोनेंट कॉल्ड टाइम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये एवरेज जो हमने यहाँ निकाला है वो वेलोसिटी कुछ डिफरेंट होगी 60 के ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकती है। क्यों? चलो ऐसे समझते हैं। आपकी क्लास में बच्चे हैं, उनके मार्क्स आए 40, 50, 90,
पर ये 3 बच्चों के मार्क्स नहीं है, ये मोर देन 3 बच्चे हैं। क्लास में तो ज़्यादा बच्चे होते हैं, तो जितने बच्चों के 40 है यू विल मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस 50 इंटू जितने बच्चों के 50 मार्क्स आए प्लस 90 इंटू जितने बच्चों के 90 मार्क्स आए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तभी तो एवरेज आएगा। तो सेम वे में हमारी ये यहाँ से यहाँ तक चली है, इस स्ट्रेच में चली है 40 किलोमीटर की, एंड देयर इज़ अ ड्यूरेशन, सब कुछ टाइम लगा है। तो ये एवरेज वेलोसिटी निकालने का राइट तरीका नहीं है, ठीक है। ग्राफिकली यू कैन से कि हाँ कहीं यहीं कहीं होगी, बहुत अंदाज़ा लगाया आपने। तो व्हाट इज़ द राइट वे? तो आपने 10th में पढ़ा था, इफ़ आई से योर स्पीड, आपने कितनी स्पीड से गाड़ी चलाई, यू विल से टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। यही तो होता है कि ए से डी तक जाने में जितना डिस्टेंस कवर किया, कितना समय लगा। यहाँ से अहमदाबाद से दिल्ली जाने में 10 घंटे लगे, टोटल 500 किलोमीटर थे, तो 500 किलोमीटर डिवाइड बाय 10 आवर्स, तो 50 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड आई, ऐसे बोल सकते हैं। स्पीड मतलब होता है जब हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे होते हैं, बस चले जा रहे हैं। रोड टेढ़ी मेढ़ी ऐसी स्टेट तो नहीं होगी अहमदाबाद से दिल्ली, आप घूमते ऐसे गए होगे। बट व्हेन वी आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन तो हम क्या बोलते हैं उसको, वेलोसिटी। तो उसमें हम बोल देते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, दोनों एक ही चीज़ है। इसका हम फार्मूला क्या नॉर्मली यूज़ करते हैं, वी यूज़ वी फॉर स्पीड या वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस को हम एस से अपॉन टी अपॉन टाइम से। बट जब हम टोटल डिस्टेंस लेते हैं और टोटल टाइम ले गए, तो इसमें देखो ध्यान से देखो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यहाँ से यहाँ तक जाने में 500 किलोमीटर, और सपोज़ हमको 10 आवर्स लगे, तो हमने भूल गए कि बीच में हमने अलग अलग स्पीड से भी चलाई थी। दैट मीन्स ये जो स्पीड या ये जो वेलोसिटी है, ये दोनों चीज़ क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। हमने सिर्फ टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से कर दिया। वी फॉरगॉट कि हमारे पापा ने कभी स्लो चलाई, कभी फास्ट चलाई, कभी सुपर फास्ट चलाई, ठीक है। सो एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम या टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यहाँ तक क्लियर? ओके। अब इस ग्राफ को ध्यान से देखो, दोबारा देखते हैं। यदि ए से सी के स्ट्रेच में देखें तो इस पॉइंट पे, ये जो पिंक पॉइंट है, मैं यदि बोलूँ इस पॉइंट पे आप अपनी स्पीड बता दो, दैट मीन्स यू ड्रॉ अ लाइन, यू विल से कि इस जगह पे करीब 40 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पे कंसिस्टेंटली यूनिफॉर्मली 40 है, तो यू कैन से इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी कितनी थी हमारी, 40 किलोमीटर पर आवर चल रही थी। एग्जैक्टली सेम वे में इफ़ आई आस्क यू हेयर, तो आप यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, यू विल से कि इट इज़ 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चली है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ द इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये आपने कहाँ से देख लिया, इस ग्राफ से देख लिया, क्योंकि आप कंसिस्टेंटली अपने मीटर पे दिमाग लगा के रखे हुए थे, आपने ड्रॉ किया था, ये आप कंटिन्यूस ड्रॉ करते जा रहे थे या रिकॉर्ड करते जा रहे थे, राइट, फुल जर्नी में फ्रॉम ए टू डी। ओके, बट ऐसा दिमाग लगाना तो बहुत डिफ़िकल्ट। अब पुलिस वाले होते हैं ना, बहुत जगह आप बोलते हैं कि वो ना एक गन लेके खड़े होते हैं, एंड गन से वो आपकी स्पीड पता लगा लेते हैं। स्पीड क्या बताता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। उस इंस्टेंट पे आपकी स्पीड क्या थी जब आप उनको क्रॉस किए, राइट। तो पहले तो इस ऐसे समझते हैं कि हम कैसे निकालेंगे, राइट। आपके पास तो कोई मीटर नहीं है, ना ही आप कार में इस पर कंटिन्यूसली स्पीडोमीटर को देख रहे हो, तो मैथमेटिकली हम कैसे निकालेंगे। तो पहले तो सिंपल स्पीड का जो ये हमने v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक छोटे से स्ट्रेच में समझते हैं। ये ग्रीन 2 लाइन है, यहाँ से यहाँ तक दोनों लाइन के बीच में सपोज द डिस्टेंस इज x, और कार को यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में t टाइम लगा, ठीक है, मेजरेबल टाइम t लगा। तो वी कैन से कि वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस s डिवाइड बाय टोटल टाइम। निकल गई वेलोसिटी, तो वो क्या निकली, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हमने क्या किया कि यदि मैं इस डिस्टेंस को थोड़ा छोटा कर दूँ, राइट, तो हमने जब छोटा किया तो वी विल से स्मॉल डेल्टा एस, इसको क्या पढ़ते हैं, डेल्टा एस, स्मॉल डिस्टेंस। तो भाई स्मॉल डिस्टेंस ट्रैवल किया तो टी को भी हम डेल्टा टी बोल सकते हैं। तो यदि मैं डेल्टा टी, तो मैं वेलोसिटी कैसे लिखता हूँ, देखो एस अपॉन टी की जगह लिखता हूँ स्मॉल डिस्टेंस डिवाइड बाय स्मॉल टी। दैट मीन्स मुझे इस स्ट्रेच में, यहाँ इस ग्रीन लाइन से इस ग्रीन लाइन तक आने में जो समय लगा वो डेल्टा टी था। डिस्टेंस मैंने डेल्टा टी ट्रैवल किया, तो मेरी वेलोसिटी कितनी होगी, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। स्टिल इट इज़ मेजरेबल थिंग। बट यदि मैं इस डेल्टा टी को, टाइम को इंस्टेंटेनियस पता लगाना है, मैंने इतना छोटा कर दूँ, कितना छोटा कर दूँ, आई लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। क्या बोल रहा हूँ, ये जो डेल्टा टी है डिनोमिनेटर, आई एम लिमिटिंग इट सच दैट डेल्टा टी टेंस टू 0। ये जो एरो है ना, एरो मतलब होता है डेल्टा टी टेंस टू 0। सो आई एम लिमिटिंग दिस वैल्यू
आई एम लिमिटिंग द वैल्यू ऑफ टी सच दैट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। जीरो नहीं है, जीरो तक पहुंच रहा है, इट माइट बी 0.000000001, राइट। मतलब आपकी क्षणिक है ना, बोलते हैं क्षण भर में दुनिया पलट गई, मतलब आप अपनी घड़ी से कैलकुलेट नहीं कर पाए। इट इज़ नॉट सेकेंड, इट इज़ नॉट माइक्रो सेकेंड, राइट, इट इज़ बस ऑन इंस्टेंट। वो इंस्टेंट मतलब जहाँ टाइम करीब करीब टेंड्स टू जीरो, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो वी आर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर लिमिटिंग टाइम। और जब हम ऐसा लिमिटिंग करते हैं डेल्टा टी को टाइम पे, दैट मीन्स वो डिस्टेंस क्या हुआ, इंस्टेंट। तो ये भी डेल्टा एस भी बहुत मतलब पॉइंट डॉट ही होगा, दैट इज़ वाई वी आर सेइंग पॉइंट ऑब्जेक्ट। उस पॉइंट पर टाइम करीब करीब जीरो है, तो जो वेलोसिटी होगी जब हम ऐसा लिखते हैं तो वी से, या हम LMIT लिमिट की जो है, जो LMIT लिमिट ना लिख के बहुत बार आप देखोगे LIM लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में, और इसको हम क्या बोलते हैं, वी से दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इस फॉर्मूले से आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हैं। और इतना बड़ा लिमिटिंग डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी मैं ऐसा लिखूं, या इसको और सिंपली फाइट कर देते हैं ds अपॉन dt। ये जो लिखा है ना ds अपॉन, ये जो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी लिमिटिंग यहाँ तक, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख देते हैं, ds अपॉन dt। और ds अपॉन डिस्टेंस को बहुत बार हम, क्योंकि मैथमेटिक्स में हम क्या होते हैं x एक्सिस y एक्सिस यूज़ करते हैं, तो इफ़ इट इज़ मूविंग इन x डायरेक्शन डिस्टेंस तो वी कैन से dx अपॉन dt। तो ये dx ऐसे पढ़ा जाता है, dx अपॉन dt, तो एंड दैट इज़ कॉल्ड, क्या बोला जाता है उसको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो हमने एवरेज वेलोसिटी समझी या एवरेज स्पीड समझी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दैट मीन्स v इज इक्वल टू s अपॉन टी। या डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी भी था, ये भी था, जब तक ये लिमिटिंग वाला पार्ट नहीं था तो भी वो क्या थी, एवरेज वेलोसिटी थी। पर जब हमने टाइम को इतना छोटा कर दिया, अप्रोचिंग अप्रॉक्सीमेटली टेंड्स टू जीरो, तो उस समय वेलोसिटी जो निकली उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कैसे लिखा जाएगा, ds अपॉन dt या dx अपॉन dt। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, वेरी गुड। यदि आप ग्राफ को देखो, लेट्स सी दिस ग्राफ, जब आपकी कार यहाँ की पापा ने स्टार्ट की थी ऐसा तो नहीं था एकदम 40 पे चल गई थी, राइट। और यदि 40 से 50 उन्होंने यहाँ पे चेंज की होगी तो इंस्टेंटेनियस तो नहीं बढ़ गई होगी। तो क्या हुआ होगा, ग्राफ कुछ ऐसा होगा, जीरो टाइम पे जब उन्होंने स्टार्ट की होगी, जीरो से स्पीड बढ़ के यहाँ तक आई होगी, फिर 40 चले होंगे, फिर 40 से 50 जाने में कुछ टाइम तो लगा होगा ना, ऐसा तो है नहीं खट से पहुँच जाएगी। ऐसी 50 से 90 जाने में भी कुछ समय लगा होगा, कुछ टाइम लगा होगा। एंड नाउ ये टाइम कितना लगेगा 50 से 90 आने में, जैसे बोलते हैं ना वो स्पोर्ट्स कार होती हैं, वो बोला जाता है 2 सेकेंड्स के अंदर या 3 सेकेंड्स के अंदर 100 किलोमीटर आ जाते हैं, मीन्स जीरो से फट से 100 पहुंच जाते हैं। कितने सेकंड, 2 सेकेंड या 3 सेकेंड के अंदर, पर स्टिल 2 सेकेंड 3 सेकेंड तो लगे ना। सो दैट मीन्स जो हमने ये प्रीवियस ग्राफ बनाया था स्ट्रेट लाइन में, दिस इज़ इनकरेक्ट। तो द करेक्ट ग्राफ इज़ दिस वे। अब यदि ये ग्राफ ऐसा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो ये कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्पीड बिल्कुल कांस्टेंट है, यहाँ जीरो से बढ़ती 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 कहाँ तक 40 आई। ये इंक्लाइन पोर्शन क्या बता रहा है, 40 से बढ़ते हुए 50 गई, मीन्स 41 42 43 ऐसे करके 50 होगा। एग्जैक्टली सेम वे में इस पॉइंट से, जो पॉइंट बी था, बी से क्या हुआ, स्पीड बढ़ी धीरे 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 50 60 70 80 90 पहुँची होगी, तो इतना ड्यूरेशन लगा, राइट। तो ये कुछ स्लोप है, इट इज़ शोइंग द चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यही तो बता रहा है। तो हमको थोड़ा सा ना ग्राफ को भी समझ लेते हैं। तो यहाँ तक तो क्लियर, एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं आया तो कोई बात नहीं। इसी ग्राफ को ना हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं या खुद पहले बनाते हैं। एंड व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ मेकिंग इज कि ऑलवेज टेक अ ग्राफ। जब ग्राफ ही बनाना है तो ग्राफ पेपर ले लें। सो ग्राफ पेपर में हम क्या करते थे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते थे, एक वर्टिकल लाइन बनाते थे, और जहाँ वो कट करती थी हम उसको ओरिजिन बोलते थे। एंड एक एक्सिस को सपोज आई विल टेक टाइम इन सेकेंड, टी से डिनोट कर दिया, और वर्टिकल को सपोज वी ड्रॉ इट, नेम इट एज डिस्टेंस x इन मीटर्स। और हमने एक स्टॉप वॉच ले ली एंड उसमें देखा कि टाइम के साथ साथ डिस्टेंस कैसे वेरी करता है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, टाइम को भी डिनोट कर देते हैं, एवरी हर ब्लॉक 2 सेकेंड्स को डिनोट कर रहा है, मीन्स यहाँ से यहाँ 2 2 2 2। सेम वे में यदि मैं यहाँ ब्लॉक देखूँ तो है एवरी ब्लॉक इज़ रिप्रेजेंटिंग हाउ मच, 5 मीटर्स। नाउ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम 0 0 पोजीशन, मतलब 0 टाइम पे 0 पोजीशन पे था, और फिर उसका वो टाइम मैं नोट करता जा रहा हूँ, डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ, एंड आई एम प्लॉटिंग ऑन ग्राफ
तो ये दिस इज कॉल्ड प्लॉटिंग। इनको यदि मैं एक कर्व से जोड़ दूँ तो आई गेट अ कर्व, एंड इस टाइप की कर्व को व्हाट वी लर्न इन क्लास 10th, दिस इज़ अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, मीन्स डिस्टेंस और टाइम ग्राफ के अंदर यदि इस टाइप का कर्व मिलता है, वी से इट इज़ अ नॉन मूव इक्विपमेंट और ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विद अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, उसकी स्पीड चेंज होती जा रही है। वो कैसे, दूसरे तरीके से आप कैसे देख सकते हो ग्राफ में, जब दो पॉइंट के बीच में एवरी 2 सेकेंड, देखो 2 सेकेंड पे हमने ड्रॉ किया हुआ है, ये देखो फिर 2 सेकेंड, राइट, तो इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, मीन्स डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा ट्रेवल कर रहे हैं, ये और ज़्यादा हो गया, मीन्स स्पीड इज़ नॉट यूनिफॉर्म, दैट इज़ वाई इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एक हमने और ऑब्जेक्ट को देखा, उसको भी प्लॉट किया, एंड जब हमने प्लॉट किया दिस टाइम वी गेट व्हाट, अ स्ट्रेट लाइन, तो वी से द ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर यदि हमको स्ट्रेट लाइन मिलती है, ऑलवेज वी से इट इज़ अ मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, वेयर एज यदि कर्व ऊपर हो या कर्व ऐसे करके इधर को नीचे की तरफ हो, ऐसे हो, तो वी से इट इज़ मूविंग विद अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ऊपर होता है तो वी से इट इज़ इंक्रीजिंग स्पीड, और ऐसे होगा तो स्पीड क्या होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन, बट डायरेक्शन का फ़र्क पड़ रहा है और कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। एक और भी हमने सीखा था, यदि इस टाइप की यदि हमको एक लाइन मिल जाती है, कर्व मिल जाता है, तो कर्व इस केस में क्या है, इज़ अ स्ट्रेट लाइन, दैट मीन्स टाइम तो चेंज हो रहा है, देखो 0 सेकेंड से बढ़ते 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 जा रहा है, बट वो ऑब्जेक्ट उसी जगह पर है, दैट मीन्स वी से इट रिमेन्स एट रेस्ट, ऑलवेज इज़ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर हमेशा हमको 3 तरह के ग्राफ मिलेंगे, एक स्ट्रेट लाइन, एक कर्व, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और तीनों का रिप्रेजेंटेशन एक होता है यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और एट रेस्ट। यहाँ तक क्लियर? ओके। अब हम क्या करते हैं कि किसी की भी यदि वेलोसिटी निकालनी है, क्या आप निकाल सकते हो? देखो ये तो हॉरिजॉन्टल है, दैट मीन्स टाइम के साथ ये तो मूव ही नहीं करते, तो रेस्ट का तो कोई मतलब नहीं है। बच्चे एक नॉन यूनिफॉर्म, एक यूनिफॉर्म, एक एक करके करते हैं। लेट्स टेक बट यूनिफॉर्म वाले को लेते हैं, स्ट्रेट लाइन है जिसमें, ओके, हमको क्या पता लगानी है, वेलोसिटी। ग्राफ से हम कैसे पता लगाते हैं, बहुत सिंपल, वी से एक पॉइंट t1 है, एक दूसरा पॉइंट t2 है, मीन्स इनिशियल टाइम t1 है, हमने सेकेंड टाइम लिया t2, करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस पता लगा सकते हैं, t1 पे वो कहाँ पे था, x1, यदि मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन हूँ, सिमिलरली t2 इससे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ कट करेगी दैट इज़ x2। सो t2 और t1 के बीच में यदि मैं इनका डिफरेंस देखूँ तो आई कैन से दिस इज़ t2 माइनस t1, ये इतना टाइम है ना, यहाँ से मैंने नोट करना शुरू किया t2 तक, और डिस्टेंस क्या बोलूँगा, x2 माइनस x1, मैं इसको बोल सकता हूँ। तो मुझे टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम मालूम चल गया। तो वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं, हमने पढ़ा ही तो थोड़ी देर पहले, वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और जब भी हम टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल टाइम बोलें तो हम किसकी बात कर रहे होते हैं, एवरेज वेलोसिटी, राइट। सो लेट्स कैलकुलेट वेलोसिटी। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, x2 माइनस x1, तो राइट x2 माइनस x1 टाइम t2 माइनस t2, t2 माइनस t1, t2 माइनस t1 को क्या बोल सकते हैं, डेल्टा t। सिमिलरली x2 माइनस x2 क्या बोलते हैं, चेंज इन डिस्टेंस, डेट इज़ डेल्टा x। तो वेलोसिटी क्या हो गई, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी, इसलिए हम यहाँ लिख देते हैं v एवरेज, तो v एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। अब ये हमने जो ये देखो, ध्यान से देखो, ये ट्राइंगल है, और मैं इसको देखूँ तो इट इज़ मेकिंग एन एंगल इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, ये ब्लैक वाली लाइन जो कि वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट कर रही है, वो एक थीटा एंगल बना रही है। ये जो थीटा एंगल है इस ट्राइंगल में, यदि ध्यान से देखो तो मैं यदि इसका टेन थीटा लूँ तो क्या होगा, ये इसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस यही है, परपेंडिकुलर क्या, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैन राइट, और देखो डेल्टा एक्स ये भी यही है, ये भी है, तो आई कैन से टेन थीटा इज इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी v। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर स्ट्रेट लाइन जब रिप्रेजेंट करती है किसको, यूनिफॉर्म स्पीड को, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, द स्लो टेन थीटा, थीटा का टेन थीटा ले लूँगा, दैट इज़ द स्पीड, या डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अब देखो इस लाइन का जो ये एंगल बना रही है थीटा, वही एंगल तो ये है, सेम एंगल, ये वाला एंगल। और यदि मैं एक और लाइन ले लूँ तो देखो इसका एंगल ज़्यादा हो गया विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सेस, दैट मीन्स टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, जीरो से लेके, थीटा की वैल्यू कहता है ना, टेन थीटा की वैल्यू जीरो से लेकर धीरे धीरे बढ़ती कहाँ तक आती है, इन्फिनिटी तक। दैट मीन्स जितना ज़्यादा टेन थीटा की वैल्यू होगी उसका मतलब वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर यदि दो लाइन ऐसे दी हुई हैं, तीन लाइन दी हुई हैं, तो जिसका स्लोप ज़्यादा,
देखो ये वर्टिकल हो गई लाइन, बिल्कुल वर्टिकल है, जिसका थोड़ा सा स्लोप कम हुआ और इसका स्लोप और कम हो गया। स्लोप मीन्स ढलान, इस पर आप चढ़ने में बहुत डिफ़िकल्टी होगी ग्रीन वाली लाइन में, वेयर इज़ ब्लैक में आप और इजीली चढ़ जाओगे। और यदि एक और लाइन में ऐसे बना देता तो उसका बोलते हैं स्लोप और कम हो गया। स्लोप कम हो गया मीन्स वी से कि वेलोसिटी उसकी कम हो गई, या tan थीटा की वैल्यू कम हो गई, या बोला जाए उसका ये एंगल कम हो गया। यहाँ तक क्लियर? वेरी गुड। अब हमको एक एवरेज वेलोसिटी तो मालूम चल गई, हमको अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लगानी है। वो क्या होती है? वेलोसिटी मतलब वो होती है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी सच दैट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। वी आर लिमिटिंग दिस वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, या इसको हम सिंपल फॉर्म में क्या बोला था? डी एक्स अपॉन डी टी। तो दिस इज़ व्हाट इज़ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और उसको हम यहाँ पे ऐसे ना लिख के खाली LIM भी लिख सकते हैं, और बहुत बार हम यहाँ पे INST भी लिख देते हैं। तो दिस इज़ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या नहीं भी लिखें सिंपल है, डी एक्स अपॉन डी टी मतलब क्या होता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। और ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मीन्स हमने टाइम घटाते गए, मीन्स ये टाइम जो डेल्टा टी है इन दोनों के बीच में डिफरेंस घटाते गए, इसकी वैल्यू करते गए, लिटरली हम यहीं कहीं पहुंच जाएंगे पहले वाले के पास में। मीन्स इस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर? इस पॉइंट पर, उस इंस्टेंट टी टाइम पर, T1 भी नहीं बोल रहे, टी टाइम पर हमारी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? डी एक्स अपॉन डी टी होगी। पर हमने क्या देखा था? वेलोसिटी क्या होती है? स्लोप। दैट मीन्स इस लाइन का स्लोप कहीं चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। ग्रीन वाली का स्लोप ब्लैक वाली से ज़्यादा है, पर ब्लैक वाली लाइन का स्लोप इज सेम, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, बिकॉज इट इज़ मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड। दैट मीन्स इंस्टेंटेनियस, यदि मैं वेलोसिटी भी निकालूंगा इस कर्व में, वो ऑलवेज हमेशा सेम होगी क्योंकि यूनिफॉर्म है। तो हम क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस भी स्लोप एट अ पॉइंट इज़ ऑल्सो सेम। दोनों एवरेज लो या इंस्टेंटेनियस लो दोनों सेम है, तो इसलिए इंस्टेंटेनियस निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट्स यूनिफॉर्म, एवरेज इज सफिशिएंट। यहाँ तक क्लियर? ओके, नाउ लेट्स टेक द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमने क्या बोला था? समय के साथ साथ स्पीड जो है बढ़ती जा रही है, ठीक है? ओके, तो इसमें भी देखते हैं कि हम स्लोप निकालते हैं। तो देखो एक छोटा सा यदि ये मैं पैच लूँ, और यहाँ पे भी हम कह सकते हैं ये डेल्टा एक्स, x2 माइनस x1, ये क्या टाइम का चेंज है, तो डेल्टा टी बोले, t2 माइनस t1 बोल सकते हैं। सो वेलोसिटी, यदि एवरेज वेलोसिटी क्या? टोटल डिस्टेंस अपॉन दिस, या मैं बोलूँ डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। मालूम हो गया? वेरी गुड। और ये डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इज द स्लोप, तो स्लोप ऑफ द कर्व। बट ये कर्व यदि आप देखो, हमने तो ये यहाँ से यहाँ तक मान के चला ये स्ट्रेट सा पोर्शन है। दैट मीन्स यदि मैं इसको एक्सटेंड करूँ तो कर्व, ये तो स्लोप देखो मेरा यहाँ चेंज हो रहा है इस कर्व का। दैट मीन्स इस पॉइंट पे यदि मैं लूँ तो कुछ ऐसा हो गया, दूसरे पॉइंट पे लूँगा तो देखो और स्लोप। दैट मीन्स इस कर्व का स्लोप जो है हर पॉइंट पे चेंज होता जा रहा है। तो मैं एवरेज स्पीड ऐसे एक लोकलाइज्ड यहाँ से लेके यहाँ तक तो निकाल सकता हूँ, या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक निकाल सकता हूँ, पर मैं फुल की नहीं निकाल सकता हूँ कि ये क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रही है, इसलिए एवरेज स्पीड छोटे से पैच की आ जाएगी पर पूरे की नहीं आएगी। तो व्हाट इज़ द राइट वे? तो इसमें इंस्टेंटेनियस स्पीड बहुत अच्छे से निकलेगी, या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डेल्टा डी एक्स अपॉन डी टी। तो हम लिखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी बहुत बार, और बहुत बार तो ये INST भी नहीं लिखते हैं। एंड व्हाट इज़ दैट? इट इज़ स्लोप एट अ पॉइंट। अभी हमने देखा था स्लोप ऑफ द लाइन होती है, और ये इंस्टेंटेनियस स्लोप एट अ पॉइंट। ओके, सो देखो हम इसको ऐसे लिखेंगे, और ये जो स्लोप एट अ पॉइंट क्या हो सकता है हमारा? पॉजिटिव, नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। क्या मतलब हुआ? अभी मान लो जो अभी हमने कर्व की उसकी जगह दूसरी कर्व ले लें ये, और इसमें बहुत सारे पॉइंट लें, ये पॉइंट है ना अलग अलग, इस पे स्लोप बनाए। तो देखो ये स्लोप मीन्स एक्स एक्सिस के साथ उसका एंगल कितना है? tan थीटा की वैल्यू, राइट? इसका स्लोप ज़्यादा है, इसका स्लोप देखो थोड़ा सा ये हॉरिजॉन्टल हो रही है, इसका स्लोप देखो और थोड़ा अलग हो गया, यहाँ वाले का स्लोप लूँगा तो ये हो गया। दैट मीन्स हर पॉइंट पे स्लोप इस कर्व का अलग अलग है। पॉजिटिव नेगेटिव मतलब क्या होता है? यदि मैं ऐसे एक पहाड़ के ऊपर चढ़ता हूँ, जब मैं यहाँ से चढ़ना शुरू करूँगा ए पॉइंट से, फिर मैं बी तक जाता हूँ और सी तक जाता हूँ, तो अब यू विल फाइंड कि मैं ए पे चढ़ रहा था तो मेरा स्लोप क्या है? मेरा राइजिंग है। यहाँ पे मेरा करीब करीब हॉरिजॉन्टल हो गया तो स्लोप करीब करीब जीरो हो गया, tan थीटा की वैल्यू जीरो होती है। और यहाँ पे मैं क्या है कि नीचे आने लगा तो स्लोप मैं बोलता हूँ ना, ढलान में जा रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ, तो स्लोप इज़ नेगेटिव। नेगेटिव क्यों बोल रहा हूँ, इसको क्यों पॉजिटिव बोल रहा हूँ? देखो यदि मैं इस कर्व में इस जगह निकालता तो दिस इज़ द स्लोप,
तो ये tan थीटा क्या है, एक्स एक्सिस से पॉजिटिव है, राइट। ये देखो ये मैच कर रहा है ये वाला करीब करीब। लेट्स ड्रॉ लाइन हेयर इटसेल्फ, पहाड़ पे बना लेते हैं। सो देखो ये स्लोप ए पॉइंट पे, द एंगल इज़ थीटा एंड थीटा इज़ दिस, द सेम एंगल इज़ पॉजिटिव। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो गया, एंगल 0 हो गया विद रेस्पेक्ट टू दिस लाइन मोर और लेस। वेयर सी में देखूंगा तो एक्स एक्सिस से नीचे चला गया माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ थीटा इफ़ थीटा इज़ पॉजिटिव, और थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ थीटा। देखो tan माइनस थीटा ये मैंने पढ़ा था इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। दैट मीन्स जब थीटा एंगल जो है नेगेटिव हो जाता है तो tan थीटा की वैल्यू भी नेगेटिव हो जाती है, इसलिए हम बोलते हैं स्लोप नेगेटिव हो गया, या हिंदी में बोले तो ढलान पे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। दिस इज़ अ राइजिंग स्लोप एंड दिस इज़ अ वी आर गोइंग डाउन। क्लियर? ओके। अब इस चीज़ को ना थोड़ा सा कि जो हमने एवरेज इस कर्व में हमने एवरेज वेलोसिटी निकाली या एट अ पॉइंट निकाली, तो अभी हमने एट अ पॉइंट तो निकालना नहीं सीखे, बस हम ये जाने कि एट अ पॉइंट पर इज़ अ स्लोप एट अ पॉइंट, और ये है स्लोप फॉर अ पैच। क्लियर? ओके, लेट्स टेक अ प्रॉपर एग्जांपल। सपोज आपको एक फंक्शन दिया हुआ है वेयर x इज़ इन डिस्टेंस एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस फंक्शन, दिस फार्मूला 0.08 t की पावर 3 वेयर t इज़ टाइम। तो आपको ये फंक्शन दिया हुआ है, इस पे बोला है कि इसका आप जो है वेलोसिटी निकालिए, क्योंकि डिस्टेंस से टाइम दिया है तो डिफरेंट टाइम पे हम डिफरेंट मतलब डिस्टेंस निकाल सकते हैं। या मैं इसको ग्राफ पे ड्रॉ करूँ, इसी ग्राफ पे, तो फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ टाइम t 1 2 3 आप डालते जाओगे सेकेंड्स पे, सो वी कैन ड्रॉ एंड फाइनली वी फाउंड कि दिस इज़ अ कर्व, एंड कर्व जो है इस कर्व फॉर्म में है, इट इज़ दैट मीन्स इज़ अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब हमको निकालना क्या है कि दो पॉइंट के बीच में इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो दो पॉइंट को यदि मैं जोड़ूंगा तो दैट मीन्स दो पॉइंट के बीच में वेलोसिटी मतलब उसका स्लोप। और जब हम कर्व पे इस टाइप से निकालना है तो वट वी सेड इज़ द एवरेज वेलोसिटी होगी, क्योंकि ये पॉइंट पे नहीं निकल रही है, ये दो पॉइंट के बीच में, क्योंकि देखो वेलोसिटी तो इस कर्व के अलग अलग जगह पे अलग अलग स्लोप है, यह भी हमने देखा। तो जब ये एवरेज निकालेंगे तो हम क्या लिखते हैं, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। इस केस में हमें x इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये हमें मालूम है, तो दो डिफरेंट टाइम पर x की वैल्यू दो डिफरेंट होंगी। लेट्स पुट इट, तो वी विल राइट 0.08, ये कांस्टेंट है, t की पावर 3, तो एक t2 है, t1 है, t2 की पावर 3 माइनस t1 की पावर 3 डिवाइड बाई t2 माइनस t1 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गई हमारी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को हम AVG ना लिख के बहुत बार नॉर्मली क्या लिखते हैं, v की पावर ऐसे एक बार लगा देते हैं, एंड दिस मीन्स इज़ अ एवरेज वेलोसिटी। दैट मीन्स इस कर्व पे हम इन दो पॉइंट के बीच में हमने बीच की सब भूल गए वेलोसिटी, क्योंकि अलग अलग वेलोसिटीज़ हैं, हमने एक जस्ट एवरेज निकाल लिया। सो दिस इज़ द फार्मूला विच इज़ द स्लोप, बट वो स्लोप इस कर्व का नहीं है, इन दो पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ेंगे उस कर्व का पॉइंट है, उसका स्लोप है। यदि मैं और कोई दो पॉइंट ले लेता, Q1 Q2 थोड़े से पास में लिया था, तो ये जो स्लोप होता वो सेम इज़ अ नॉट द कर्व का स्लोप, वो किसका स्लोप हुआ, इन दो पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन का स्लोप हो गया। बट दैट इज़ स्टिल इट इज़ एन एवरेज स्पीड बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। एक मोटा मोटा रफ आइडिया मिल रहा है आपको। यदि मैं दो पॉइंट को बहुत पास लिया था, मीन्स इतने पास आ गए कि उनके बीच का डिस्टेंस ख़त्म हो गया, डिस्टेंस खत्म हो गया मीन्स हम बोलेंगे उनके बीच का टाइम ख़त्म हो गया, तो हम इसको क्या बोलते हैं, यू रिमेंबर, इस पॉइंट पर हमको वेलोसिटी निकाली, दैट मीन्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, सच दैट डेल्टा टी जो था टेंस टू 0, मीन्स उसको कैसे लिखते हैं, dx अपॉन dt, मीन्स ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यहाँ पे। अब देखो गुड पार्ट क्या है कि x इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो हमको x यहाँ दिया हुआ है, तो लेट्स पुट इट, तो वी विल से द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब जब हमने एवरेज वेलोसिटी पे बार लगा दिया, तो सिंपल यदि v में लिखता हूँ तो मेरे को इंस्टेंट लिखने की जरूरत है, इसका मतलब ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट अ पॉइंट, दिस पॉइंट, मान लो इस पॉइंट पे x फंक्शन है 0.08 t की पावर 3, ऐसे लिख देंगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर ये आ जाता है। अब ये हमने सॉल्व कैसे किया, इसको बोला जाता है डिफरेंशियल कैलकुलस, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ x, बेसिकली दूसरे से बोलता है डेरिवेटिव x विद रेस्पेक्ट टू x। हम x का क्या चेंजेस हो रहे हैं, डेरिवेट्स क्या क्या आ रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम t के साथ, उसके साथ हमने इसको सॉल्व किया। मेथड बोलते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस, इसको आगे पढ़ेंगे हमने इसको कैसे सॉल्व करते हैं। बट
हमने जब इसको सॉल्व किया तो वी गेट द वैल्यू, तो वी की वी मीन्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हमको यदि टाइम मालूम है, टी इज़ इक्वल टू की वैल्यू मालूम है, तो मैं किसी भी पॉइंट पे वैल्यू निकाल, वेदर ये पॉइंट हो या कोई और पॉइंट हो, मेरे को टी डिफरेंट टीज़ पर मैं निकाल सकता हूँ। दैट मीन्स ये जो मैंने कर्व थी, पहले मैंने क्या बताया, डिफरेंट टाइम पे डिस्टेंस निकाले थे और इन पॉइंट्स को जोड़ा था। वेयर एज इस बार मैं क्या निकाल रहा हूँ, वेलोसिटी। यदि मैं वेलोसिटी मालूम है तो अगेन आई कैन फाइंड आउट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंट टाइम पर वेलोसिटी क्या क्या होगी। तो मेरा एक तरह से ये वेलोसिटी मीन्स इनडायरेक्टली इट इज़ अ स्लोप एट अ पॉइंट। तो मैं ये कर्व को दोबारा बना सकता हूँ। दैट मीन्स इस कर्व को मैंने ना छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया, और वो जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो क्या है, वेलोसिटी एट अ पॉइंट। जब हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं, डिफरेंशिएट मतलब दो चीज़ों को डिफरेंशिएट करना अलग अलग, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखो हमने इस कर्व के ऊपर ये पॉइंट्स को अलग अलग डिफरेंशिएट किया, ये पॉइंट अलग है, यहाँ पे स्लोप अलग है, यहाँ स्लोप अलग है। दैट मीन्स इसलिए इसको डिफरेंशियल कैलकुलस बोलते हैं। मतलब हम पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, इस कर्व को हमने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और हर पार्ट जो है मतलब डॉट डॉट जो है इज अ स्लोप विच इज़ वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। ओके।